मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स के शवों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद इम्फाल में स्टूडेंट सड़क पर उतर गए। सुरक्षा बलों ने उन पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, नकली बम फेंके और पैलेट गन चलाई। इस घटना में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए। पैलेट गन की चपेट में आकर 2 स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें भी आई हैं। एक के सिर पर 40 से ज्यादा छर्रे घुस गए, वहीं एक स्टूडेंट के कंधे पर गहरी चोट आई। अब मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने दोनों स्टूडेंट्स के इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। मैं इस घटना से हैरान हूं। मामले की जांच की जा रही है। जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, गंभीर रूप से घायल हुए स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने वाले सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य के लोग इस वक्त एकजुट होकर रहें, शांति बनाए रखें और दुश्मनों से सामूहिक रूप से लड़ें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एनआईए ने मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एनआईए का कहना है कि सेमिनलून गंगटे नाम का ये व्यक्ति म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़ा था और मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए वहां से मदद हासिल कर रहा था। एनआईए की टीम इसे दिल्ली ले आई है, जहां इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेमिनलून गंगटे के खिलाफ 19 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। वहीं मणिपुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि अभी तक 1865 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। एनआईए की जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि म्यांमार और बांग्लादेश स्थित उग्रवादी समूहों ने मणिपुर में विभिन्न जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से यह साजिश रची। इन उग्रवादी संगठनों ने हिंसा की घटनाओं में शामिल होने के लिए भारत में उग्रवादी नेताओं के एक वर्ग के साथ साजिश रची है। इसके लिए म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के हैंडलर मणिपुर में हथियार, गोला बारूद और अन्य प्रकार के आतंकवादी साजो सामान की खरीद के लिए फंडिंग कर रहे हैं। इन्हें सीमा पार से और साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों से मदद भी मिल रही है। मणिपुर में 3 मई को सबसे पहले जातीय हिंसा भड़की थी। राज्य में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई 100 घायल हुए हैं। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया, यानी कुकी समुदाय द्वारा। मणिपुर की आबादी में मैतेई की संख्या करीब 53% है। वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी आदिवासी 40% हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। वर्तमान में जो हिंसा देखने को मिल रही है वो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में देखने को मिल रही है। ये आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई रही है और इसके बारे में हमने एक डिटेल एक्सप्लेनर आपको बताया है कि किस तरीके से मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उसी समय से ये इस तरह के हालात बने हुए थे। यहाँ पर जो कुकी समुदाय है वो जंगलों में रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है और उग्रवादी संगठनों का यहाँ पर अच्छा खासा दखल भी है। जिस नशे की खेती, अफीम की खेती की बात होती थी, वो भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। इस पर भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने काफ़ी लगाम लगाने की कोशिश की है। उनका जमकर विरोध हो रहा है कई मौक़ों पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पर बैठे उग्रवादी संगठन मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए हथियार मुहैया करा रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि फिर आप इससे पीछे जाएंगे तो चीन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं, जो भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास हमेशा खास तौर पर इन क्षेत्रों में करती रहती हैं, वो इन उग्रवादी संगठनों को मदद करते हैं। उनके द्वारा फंडिंग जो है वो यहाँ तक आती है और उनके कई लोकल कनेक्शंस यहाँ पर होते हैं जो फिर इस तरह की हिंसा को अंजाम देते हैं। आम व्यक्ति कभी हिंसा नहीं चाहता, वो कभी दंगों में शामिल नहीं होता, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन मणिपुर के हालात ऐसे बने कि इसे भावनात्मक रूप से जोड़ दिया गया स्टूडेंट्स के बीच में। इस मुद्दे को जैसा कश्मीर में जिस तरीके से किया जाता था, कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार लगातार इस बारे में प्रयासरत है, कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हिंसा को पूर्ण विराम दिया जाए। इस सब के बीच में जिन छात्रों के ऊपर सख्ती का इस्तेमाल किया गया था सैनिकों के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा, उन लोगों की जांच की जाएगी कि किन लोगों ने पैलेट गन इन छात्रों पर चलाई, जिसकी वजह से एक छात्र के सिर में काफ़ी छर्रे घुस गए थे, गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक को कंधे में गंभीर चोट आई थी। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कही है।